Welcome to Nima House. थैंक यू सर। इसको लद्दाखी मूली बोलते हैं। जी। ये पहनते ही थोड़ा फील आ जाता है ना, मैं एप्रिकॉट वाला बना हुआ जैसे होता है बचपन में करते नहीं, ये नहीं खेल रहे, हम दूसरा गेम खेलेंगे। दूसरे गेम वही है। ये तो कैबेज लगा हुआ है, गोभी। हाँ, ये कैबेज है सर। हाँ हाँ। इसके बाद ये जुकीनी है सर। इसके बाद में कुकुम्बर है सर। वाह, इसको लद्दाखी मूली बोलते हैं। जी। कोई लाल मूली बोलते हैं, कोई लद्दाखी मूली बोलता है। तो शेर सिंह जी बना रहे हैं एप्पल सिनेमन आइस टी। यस सर। इसके बाद में सिनेमन डालेंगे। दालचीनी। यस सर। इसके बाद में शुगर सिरप। इसके बाद में ये हॉट वाटर एंड टी बैग। ये नॉर्मल ब्लैक टी है। यस सर। इसके बाद में आइस डालेंगे इसमें। एप्रिकॉट सालसा बना रहे हैं। यस। सबसे पहले एप्रिकॉट चॉप करेंगे हम। इसके बाद हम मिंट चॉप करेंगे। ब्लैक ऑलिव्स। उसके बाद गार्लिक, चिली फ्लेक्स, सेसमी ऑयल, ये जो पूरा एक्सपीरियंस है प्रॉपर गार्डन टू टेबल एक्सपीरियंस है, जो फार्म टू टेबल एक्सपीरियंस कहते हैं। बिल्कुल। तो निमो हाउस की स्टोरी बताइए, कैसे शुरुआत हुई इसकी और क्या सोच थी? So Nemo House is a farm to fork, a farmstead concept. जब हम लोग नीमो हाउस को देखा हमने, तो उस वक़्त लद्दाख में टूरिज़्म बहुत बढ़ रहा था। क्योंकि लद्दाख में टूरिज़्म काफ़ी बढ़ रहा था, लोग अपने पुराने घर तोड़ के नए नए सीमेंट वाले, कंक्रीट वाले घर बना रहे थे। तो कोशिश हमारी यही थी कि उनको दिखाया जाए कि अगर अपनी हेरिटेज को आप बचाते हैं और हेरिटेज से साथ लेके चलते हैं, तो एक ऐसा प्रोडक्ट बन सकता है जो कि मतलब विल बी वेरी यूनिक। तो दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ नीमो हाउस। जो ये पेड़ हैं सारे, ये 50 साल पहले लगाए थे इसको ऑर्चर्ड बनाने के लिए। और जो घर मैंने बताया जैसे 120 साल पुराना है, तो ये उस वक़्त के जो नोबलमैन थे वहाँ के, जो इसके ओनर हैं, एंसेस्ट्रल ओनर नीमो हाउस के, वो उस वक़्त के जो राजा थे उनके कज़न थे। तो उससे, और उस वक़्त जब ये बनाया तो ये राजा के बिहाफ पे काफ़ी सारा टैक्स कलेक्ट करते थे। तो उन्होंने एक मंक को यहाँ से ल्हासा भेजा
सीखने के लिए कि जो लासा में सबसे अच्छे घर जो बनते हैं दलाई लामा के, जो पोटाला पैलेस के पीछे, तो वो कैसे बनते हैं। तो मंक जब वहाँ पे गए, उन्होंने सीखा, तो वहाँ से फिर वो ब्लूप्रिंट लेकर आए और उसकी तर्ज पे नीमू हाउस को बनाया गया। नीमू हाउस इसीलिए एक और बहुत अच्छे तरीके से यूनिक है एज अ आर्किटेक्चरल पीस, क्योंकि इसके अंदर तिब्बतन इन्फ्लुएंस और लद्दाखी इन्फ्लुएंस दोनों नज़र आती है। सो इट्स वेरी यूनिक इन दैट सेंस। अभी जब हम लोग आपके गार्डन में सब्जियां, फ्रूट्स, हर्ब्स ले रहे थे जी। तो आप मुझे बता रहे थे कि यहाँ के फार्मिंग का जो कल्चर है वो अलग है, जैसे मोनोक्रॉपिंग यहाँ पे नहीं होती है। नहीं। हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आजकल आपने एक वर्ड सुना होगा, पर्मा कल्चर, बहुत पॉपुलर है वो, लेकिन लद्दाख के अंदर क्योंकि ये सदियों से बाकी मेनलैंड से कटा हुआ है, तो यहाँ पे रिसोर्सेज नहीं होते हैं कोई। तो जो कि रिसोर्सेज नहीं होते हैं, तो इन्होंने ऐसा क्रॉपिंग सिस्टम, एग्रीकल्चरल सिस्टम बनाया हुआ है जो कि क्लोज लूप है। क्लोज लूप को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो आपने एक चीज़ उगाई, उसका जो आउटपुट आया वो अगली चीज़ का इनपुट आ गया, तो वेस्ट कुछ नहीं जाता है इसमें। तो दैट इज़ द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग जो पर्मा कल्चर में बोलते हैं कि किसी चीज़ का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो उसी तरीके से लद्दाख उस चीज़ को, बिफोर पर्मा कल्चर वॉज इवन बॉर्न, लद्दाख वॉज फॉलोइंग इट, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट इतना हार्श है कि, और दुनिया से इतना कटा हुआ है कि अगर उस चीज़ को हम नहीं फॉलो करेंगे तो यहाँ पे कोई भी चीज़ अगर हम ग्रो कर रहे हैं, जितनी भी हरियाली नज़र आ रही है, वो सारा वापस बंजर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फार्मिंग का जो कल्चर है वो एक क्लोज लूप सिस्टम है। और मोनोक्रॉपिंग भी इसीलिए नहीं होती है क्योंकि एक तो पहाड़ी है, तो मतलब मोनोक्रॉपिंग के लिए आपको ट्रैक्टर वगैरह चाहिए, और यहाँ पे ट्रैक्टर होते नहीं है, तो पहाड़ों में इसीलिए थोड़ा सा बचा हुआ रहता है, मोनोक्रॉपिंग होती नहीं है, एंड दे स्टिल फॉलो द ओल्ड वेज। एंड इंस्टेड ऑफ मोनोक्रॉपिंग व्हाट दे डू इज़ दे डू कंपेनियन प्लांटिंग। जैसे कि टमेटो के साथ हमेशा आप देखेंगे बेसल उग रहा होगा, तो वो इसीलिए करते हैं क्योंकि वो दोनों चीज़ें साथ में खाई जाती हैं, साथ में खाई जाती हैं तो साथ में उगाई जाती हैं, और एक दूसरे से जो बेसल होता है उसकी नेचुरल प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो टमाटर को बचा लेती है बाकी पेस्ट वगैरह लगने से। तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब वो नेचुरल ही ये लोग ऐसे फॉलो करते हैं, किसी ने बताया नहीं है, सिखाया नहीं है, बट क्योंकि ये दुनिया से कटी हुई सभ्यता थी बहुत सारा समय तक, तो इन्होंने जितना कुछ भी सीखा है अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। बाकी यहाँ की लैंड काफ़ी फर्टाइल है, मतलब सब कुछ यहाँ पे उग जाते हैं आप जी। हाँ? एक ऐसा है कि ये लो एल्टीट्यूड पे इसलिए है, और ये कारण है नहीं, इसके दूसरा एक कारण ये भी है, लो ऑल्टीट्यूड डेफिनेटली है। दूसरा कारण है कि लद्दाख में सन बहुत ज़्यादा आता है, और सब्जियां उगाने के लिए हमारे को जो परफेक्ट कंडीशंस चाहिए, जैसे कि सन पूरा हो, पानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हो, वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, तो वो सारी चीज़ें गर्मियों के टाइम पे, स्प्रिंग के समर के टाइम पे लद्दाख में एकदम अच्छे तरीके से होती है। दूसरा, जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने इस जगह को संजो के रखा हुआ है, क्योंकि जो शाम वैली या लद्दाख में जितने भी लोग हैं वो अपनी लैंड के लिए इतना, इफ़ आई कैन यूज़ द वर्ड, पैशनेट हैं। जैसे कि अगर अब कुछ लोग हैं, कुछ बुज़ुर्ग हैं, उनको कुछ उगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना या तो बार्ले लगाते हैं या मस्टर्ड लगाते हैं, लगाते कुछ ज़रूर हैं, क्योंकि अगर वो नहीं लगाएंगे तो उनके पूर्वजों ने इस लैंड को जितना फर्टाइल बनाया है ओवर द सेंचुरीज़, तो 10 साल में वो जगह वापस बंजर हो जाएगी। और ये देखने को मिलता है आजकल कि कई गाँवों में जहाँ पे बड़े नहीं हैं अब, और जवान लोग ले आके काम कर रहे हैं, तो उनके खेत का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, तो 7-8 साल के अंदर उनके खेत की जो फर्टिलिटी है वो एकदम ख़त्म हो गई है। तो सॉइल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ऐसा करते हैं, सॉइल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। और दूसरा कि लद्दाख का जो सीज़न है सिर्फ 6 से 7 महीने का रहता है,
तो जब सीज़न ख़त्म होता है यहाँ पे ग्रोइंग का, तो फिर जो इन्होंने काऊ मन्योर, जो नेचुरल मन्योर कंपोस्ट तैयार किया हुआ है, वो सारा का सारा पूरा अपने फील्ड पे बिछा के उसको रेस्ट करने देते हैं 6 महीने के लिए। और फिर अगले साल जब मार्च में वापस फ्रॉस्ट हटती है और स्प्रिंग आता है, तो दोबारा से बुआई शुरू होती है। सो ये अनदर रीज़न है कि यहाँ पे लैंड को रेस्ट करने का टाइम मिलता है, तो इसीलिए और ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ होती है। ये जो पानी जा रहा है, ये जी। इरिगेशन के काम में इस्तेमाल करते हैं इसको? 100%। हाँ। और सारी की सारी इरिगेशन इसी पानी से होती है। और ये पानी की खास बात बताऊँ मैं आपको, ये पानी ऐसा नहीं है कहीं ग्राउंड वाटर से आ रहा है या रेन वाटर है, दिस इज़ द नेचुरल ग्लेशियल मेल्ट। सो यहाँ से 17 किलोमीटर दूर से एक ट्रैक शुरू होता है, जो 3 घंटे का अगर आप ट्रैक करेंगे, तो जिस बर्फ़ की जगह से पानी नीमू में आ रहा है हमारे गांव के अंदर, आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। और मार्च में कम आता है, लेकिन सीज़न एंड होते होते ऑफ कोर्स जैसे धूप बढ़ती है, पानी का बहाव भी तेज़ हो जाता है। लद्दाख के अंदर आपको एक ख़ास चीज़ और अगर मैं बताऊं, तो पानी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स। तो उसकी शेयरिंग ऐसे होती है कि हर गांव के अंदर, जैसे आप ये देख रहे हैं कनाल जा रहा है, तो ऐसा कनाल हर एक घर के अंदर से जा रहा होगा, हर एक फील्ड के अंदर से जा रहा होगा। और सीज़न की स्टार्टिंग में डिपेंड करता है कि किसने क्या ग्रो किया है, तो दिस हैपन्स वेरी डेमोक्रेटिकली कि दे शेयर देयर वाटर रिसोर्स आपस में मिलजुल के, कि अच्छा एक जना अपॉइंट हो जाता है जो डिसाइड करेगा कि वहाँ पे किसने क्या चीज़ लगाई है, उसको वो पानी कब मिलेगा। अच्छा। तो और उसी मिलजुल के सारा पानी की शेयरिंग होती है। ख़ास तौर से जब पानी स्टार्टिंग में बहुत कम होता है मार्च अप्रैल में, तो सब लोग मिलजुल के काम करते हैं इसके रिगार्डिंग। सो जो कम्युनिटी हुड है यहाँ पे देखने को बहुत मिलता है। जैसे हमारे, अगर आप एक और एग्जांपल दूं, तो जैसे आप नीमू हाउस में एंटर कर रहे होंगे, आई सेड इट्स अ फार्म स्टेड बिकॉज हमारे पास 6 गायें हैं, 2 जो हैं। तो जो इज़ अ क्रॉस बिटवीन अ याक एंड अ काउ, वेरी स्ट्रॉन्ग एनिमल्स। तो हमारे पास जो 2 जोमो हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं जो सीज़न की स्टार्टिंग में प्लॉइंग करने के लिए। अब क्योंकि लद्दाख एक सीमित रिसोर्स है लद्दाख में, तो हर कोई ज़ोर रखेगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे जो पड़ोसी हैं, उन्होंने शीप और डोंकीज़ रखे हुए हैं। तो जब हमको फर्टिलाइज़र फैलाना होता है, तो हम उनके डोंकीज़ ले लेते हैं और उनके थ्रू फर्टिलाइज़र फैलाते हैं। जब उनको अपने खेत में प्लॉइंग करनी होती है, तो वो हमारे जो ले लेते हैं। तो मिलजुल के जो कम्युनिटी की तरह ये लद्दाख सदियों से ऐसे ही चलता आ रहा है। ऐसा हर जगह होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत रिफ्रेशिंग है। थैंक यू। इसमें क्या क्या है? इसमें है लेटस जो आपने देखा, एप्पल्स हैं हमारे फ्रेश एप्पल्स, टमेटोज एंड थोड़ा सा ऑलिव है। ये गाजर खेत का ही है, तो ये आज थोड़ा पहले से करना पड़ता है, इसलिए आप लोगों के आने से पहले ही हमने वो निकाल के इसको थोड़ी देर रखना पड़ता है। जस्ट ऑयल, सॉल्ट, पेपर एंड थाइम, दैट्स इट। थाइम ही हमने देखा ही थाइम, हाँ थाइम। और सेम पोटैटोज़ का भी सेम ही हुआ है। अच्छा, आप कहते बीच में जो वो डंठल नहीं होता है इसमें? ये लाइटली चार्ड है। दैट्स इट, या। अच्छा, और टेंडर। मतलब बहुत ज़्यादा कोई मसाला ये वो ज़रूरत नहीं पड़ती है, सब्जियों के फ्लेवर्स इतने अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, सब कुछ यहीं लोकली आपके गार्डन से, एक्सेप्ट ऑलिव। जी, ऑलिव भी हमने उगाने की कोशिश करी थी यहाँ पे, बट वो ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल नहीं हुई। अच्छा, सो होपफुली। तो अब जो डिश बनाने वाले हैं, ये बिल्कुल क्लासिक लद्दाखी डेलिकेसी है, खुलक। यस। हाँ, इसमें पहले आपने जौ का आटा लिया, बार्ली का आटा।
फिर सॉल्ट, सॉल्ट, यानी चाय पत्ती का पानी घोल देंगे हाथ से। मुझे तो था कि बटर टी डालते हैं। नहीं, नहीं, नॉर्मल। मतलब चाय के साथ इसको भूनते हैं। यस। हम्म। इसमें और भी कुछ जाएगा इंग्रेडिएंट? नहीं, अभी कुछ नहीं, सिर्फ सॉल्ट और बस तैयार? यस। ऐसे ही खाना अभी है? खाना ही बनाने, अभी बनाना पड़ेगा ये, क्या बनाएंगे, क्या बनेगा ये? मतलब क्या करेंगे? इसका शेप देना पड़ेगा इसको। तो ये जो जौ का आटा है, जी, ये पहले जौ को भुना हुआ है, बार्ले को भून के उसके बाद भून इसका के पिसा हुआ पिसा है। हुआ है। तो सत्तू बोलते हैं यहाँ पे, वही यस, सांपा। सांपा। हाँ, हम चम्मच का शेप देंगे। ये खोलक का स्पून बना दिए, यस, यही है खोलक। यस। इसको किसके साथ खाएंगे, ऐसे ही खाएंगे या कुछ साथ में? नहीं, इसका डिप जाएगा। डिप क्या बनाते हैं? दही का बनाते हैं हम डिप। हाँ, पूरा ये पहनते ही थोड़ा फील आ जाता है ना। अच्छा बनाना कुछ आता ना भी हो फिर भी लगता है कि कुछ बनाना है। नहीं, ऐसा खाना अच्छा बनाता हूँ मैं, कुछ चीज़ें अच्छा बनाता हूँ। जैसे जैसे चिकन करी, बिल्कुल आप कंट्री चॉप स्टाइल। करोगे? नहीं नहीं, वो आप ही करिए। ओके। मैं गाजर चॉप कर देता हूँ। कैसा बना, मतलब बिल्कुल बारीक ना? हाँ, ऐसे करके? ऐसे में कर दो थोड़ा, ऐसे, इसमें इजी रहेगा आराम से। छोटा चाकू नहीं है आपके पास? छोटा तो है पर ऊपर ही है। हम लोग को घर वाले में काम करने का आता ना, ये तो बड़ा हेवी है, हम लोग ऐसे काटते हैं। बिल्कुल अच्छा। बारीक काट दूंगा लेकिन छोटा चाहिए। ठीक। तो अब बना रहे हैं मोमो। मोमो, मोक Yes. मोक। अब मोमो के 2 वर्जन बनाए जाएंगे। जी। एक बनेगा नॉर्मल वेजिटेरियन मोमो और दूसरा बनेगा एप्रिकॉट मोमो। यस। हाँ, यस। गाजर, प्याज, या लहसुन, लहसुन, अदरक, अदरक, कोरिएंडर और सोयाबीन। सोया चंक्स, यस। अभी पेपर, काली मिर्च, सॉल्ट, सॉल्ट। ऑलिव ऑयल मिक्स कर देंगे। वैसे हम इसमें बटर भी डाल सकते हैं। हाँ, मैंने ज़्यादातर बटर देखा है। Yes. मक्खन या जो दुकानों में मिलता है वहाँ तो वनस्पति डाल देते हैं। हाँ। डालडा डालडा डाल, ज़्यादा लोग डालडा ही डालते हैं। डालते हैं। अच्छा, नो अजीनोमोटो, नहीं, नो डालडा, नो डालडा। ऑलिव ऑयल डाला गया। यस। किनारे से पतला होना चाहिए, बीच में मोटा रहेगा चलेगा, किनारा बिल्कुल पतला होना चाहिए। सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट मोमो का शेप देने का। यहाँ डिफिकल्ट कुछ नहीं है, अगर करेंगे तो। मेरे साथ तो फोल्ड, फर्स्ट फोल्ड, ऐसे ठीक, ऐसे हाँ, ऐसे। यस। इस पर फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर थोड़ा आगे करके ऐसे ही फोल्ड करके थोड़ा आगे, थोड़ा आगे आगे करके। अच्छा, आगे करके पूरा आगे। अच्छा, इतने लोग यहाँ पे आप मोमो क्लास, मतलब मोमो मेकिंग वर्कशॉप करते हैं, जी सब लोग फोल्ड कर लेते हैं? हाँ, कर लेते हैं, मतलब फर्स्ट राउंड तो कोई नहीं कर पाता, मतलब धीरे ऐसा धीरे। कुछ नहीं है ना कि वो नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं? नहीं, वो तो जैसे गुजिया बनाते हैं ना उत्तराखंड में, ऐसे ही बन गया वो। ये तो पोटली। पोटली, यस। पोटली पैटर्न बना दिए। अब मैं बनाऊंगा, देखिए आप।
यहाँ से पहला एक फोल्ड किए, दूसरा फोल्ड किए, तीसरा फोल्ड किए, चौथा फोल्ड किए, पांचवा फोल्ड किए। ये छोड़ना नहीं है ना। अच्छा ये ये तो अच्छा बना है। यस, ये मोदक शेप हो गया। बनाओगे? हाँ कोशिश करते हैं। एक पोटली ये सब ख़राब हो गया, लेकिन आपका मोमो ख़राब होता रहेगा, दो मेरे को। इसको सही कर दीजिए। बाद में कोई खाता नहीं है। मैं हर बार हर जगह जाता हूँ, वहाँ एक पीस रखता हूँ अपना, वो कोई नहीं छूता है। और भी शेप का बनाते हैं। जी, इसको बता दूंगा मैं आपको। अभी ये शेप, ये फिर ये थोड़ा सा पतला है ना, फिर लग रहा है टूट ना जाए। फोल्ड करते करते। ये लीजिए, मैं एप्रिकॉट वाला बनाऊंगा। वो तो इससे टफ है फिर। ऐसे होता है बचपन में करते हैं। नहीं ये नहीं खेल रहे, हम दूसरा गेम हाँ, खेलेंगे। दूसरा game। वही है, सही हम एप्रिकॉट मोमो बनाएंगे। यस, ठीक है। ये एप्रिकॉट जैम है। हाँ ये भी नहीं खेल रहा मैं। ये तो और मुश्किल है, ये तो पूरा जैम बाहर आ जाएगा। लेकिन ये होगा बहुत टेस्टी ना। यम। थोड़ा फट जाता है ना, हाँ और नहीं तो सही होता है। कितना पुराना मोनेस्ट्री है? ये तो नया है जी, नया नया है, क्योंकि पहले पुराना था, उसको छोटा था, उसको गिरा के बड़ा बनाया था। वाह, मतलब इसकी खुशबू यहीं से आ रही है। जब नहीं हो तो वही चोरी करते थे। लाइट है। नहीं नहीं, अभी ले जंप मत करना, क्यों जी? घुटना बचा के ध्यान से। अब बूढ़ा आदमी ना, तभी तो बोल रही हूँ। सारा चला गया। और जू, थैंक यू। वेलकम वेलकम। बहुत मिला। कटने की था, हाँ तो नहीं ने वो करके वो दिया, तो मैंने कहा मेरा ये बिल्कुल ओह, पतला स्किन है मत करना है। और बहुत ही मीठा सेव है। क्रिस्प एंड जूसी। और भी ये ज़्यादा पका नहीं ना। ये जोमो है ना, ये याक और काव जो काव के बाद ना याक और काव जोमो हो जाते हैं। जोमो विद याक, फिर गरु गर्मो मेल है, गरु मेल है, गर्मो फीमेल है। फिर उसके गर्मों के बाद फिर गिरमो होते हैं, फिर गिरमो के लोकमो होते हैं, फिर उसके बाद सांगसामो, फिर उसके बाद याक बन जाते हैं, याक डीमो। याक बोलते हैं तो याक तो मेल को बोलते हैं, फीमेल डीमो होते हैं। ये कितने जनरेशन हो गए, 4-5, इसके बाद याक ही बनते हैं। याक बनना बहुत मुश्किल होता है। खाली याक जिसे आप गाय तो गाय रहेगा नहीं ना, गाय के साथ याक क्रॉस करेगा तो ऐसे ऐसे करते करते 4-5 स्टेप से फिर याक बन जाता है। फाइनली फिर दोबारा याक बन जाता है। हाँ, दोबारा याक हमारे आंखों के सामने मैंने देखा है। इनके पास भी था एक, इन्हीं के पास था गारू गर्मो। फिर उसका वो उससे पता लग जाता है ना, उसके धूम से, टेल से। अभी इस गाय से ना इसका टेल जो है थोड़ा मोटा होगा, आप देख लीजिए। फिर गर्मो होता है, उसका थोड़ा और मोटा होगा, गिरमो और मोटा। फिर उसका मुंह भी थोड़ा गोल सा, फिर थोड़ा बाल भी लंबे लंबे। गाय से इसका बाल थोड़ा लंबा है ना स्किन पे, इससे पता लग जाता है। और इसके दूध के क्वालिटी में और गाय के दूध की क्वालिटी में काफ़ी फ़र्क है। बहुत फर्क है।
लेकिन इसका दूध कम देते हैं, लेकिन ये बहुत थिक है दूध। और जैसे अपने बटर निकालते हैं, गाय का वाइट होगा, इसका येलो होगा। और इससे ज़्यादा डीमो जो याक का फीमेल है ना, उसका ज़्यादा वो होता है कि येलो होता है। तो ज़्यादा पौष्टिक होता है इसका। हाँ, बहुत से फैट ज़्यादा होते हैं ना, ये क्या बोलते हैं, जोमो गर्मो, ये काओ से। अभी लोकल काओ जो यहाँ का लोकल काओ है ना, अभी तो जर्सी शर्सी ऐसे लाए हुए ना बाहर से बहुत भी। अगर लोकल गाय का तो यहाँ का दूध बेशक कम देते हैं, दूध तो ज़्यादा नहीं देते, 1-2 लीटर ऐसे ही देते हैं, ज़्यादा 2 लीटर। अभी ये जोमो है, ये भी 3 लीटर देंगे, ज़्यादा 4 लीटर देंगे ज़्यादा से। जर्सी 5-7 दे देगा। हाँ, और ये गाय से ज़्यादा ये जोमो देते हैं दूध। और इसी तरह गार्मो हो गया, ये डीमो हो गया, वो भी दूध इतना ज़्यादा नहीं देते, लेकिन दूध उसका बहुत वो होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नमतुक। नामथुक। हाँ, ये बार्ले फ्लोर का बना हुआ, रोस्टेड बार्ले फ्लोर। तो इसमें आप लोकल जो पीस होगा, लोकल पीस, ब्लैक पीस है, बाकी मिक्स वेज होगा इसमें। मतलब कंफर्ट फूड की तरह है ये। आपका हैंगओवर भी डाउन करेगा ये। अच्छा, हैंगओवर से याद आया मेरा छांग, अभी तक छांग नहीं पिया। अच्छा, छांग में मतलब ये बटर का क्या क्यों लगाते हैं? ये ऑस्पिशियस सिंबल है ये। अच्छा, ये जो वाइट, जो बटर वाइट होता है, वो वाइट हमेशा ऑस्पिशियस, मतलब ये हम प्योर मानते हैं। तो ये कप के ऊपर हम हमेशा डालते हैं छंग के साथ। आपने खतक देखा होगा, खतक पहनाते हैं हाँ, आपको, वाइट कलर का। और ये भी एक ऑस्पिशियस सिंबल है। इसको पीने का मैं कल किसी होम स्टे में रुका था, तो उन्होंने भी मुझे पिलाया, बट उसका कलर अलग था, थोड़ा सा मतलब ब्राउन बोलूँ, पता नहीं क्या, थोड़ा डार्क कलर था इससे। कलर डिफरेंट आता है, क्योंकि हम इसको फर्मेंट करते हैं ना, बार्ले को फर्मेंट करते हैं, तो कभी ऊपर नीचे होता है, क्योंकि हम उसको पहले पकाते भी हैं, इसको बॉईल करते हैं, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंस होता है कलर। चलिए, आप लोग तो कोई नहीं कर रहे हैं, चीयर्स लीजिए, चीयर्स। कोई लोकल चीयर्स वर्ड भी है यहाँ पे? हाँ, लद्दाखी छोट बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ऑफर करते हैं, डेटी को ऑफर करते हैं। ऐसा तो हाँ, नहीं? ऐसे, हाँ, वो मुझे बता रहे थे। छोट बोलते हैं। हो, 3 बार? हाँ, चलिए, जो भी आप जिसको भी मानते हैं उसी को ऑफर करने वाले। वाह, ये बहुत टेस्टी है। मोमोस, मक 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 मक। और ये है खोलक। खोलक। और ये किसका बना है? टंगतूर है ना, दही और उसमें वो मिला है। इसमें दही, बथुआ और धनिया और लहसुन। अब लीजिए। तो खोलक का भी कोई मतलब इसको डिनर में भी खाते हैं, लंच में भी खाते हैं? हाँ, खा सकते हैं, मैं मोस्टली ब्रेकफास्ट में खाते हैं, बाकी आप कभी भी खा सकते हैं। वेज मोमो है ना, जो मैं बनाया था। चिकन मोमो, मोमो बहुत बढ़िया बना हुआ है, प्लम और जूसी। जब पहली बार किसी ने इसको बनते देखा, तो ये थंब प्रेस है ना, तो उसने वो बोल रहा था कि लद्दाखी लोग गिन गिन के बनाते हैं और गिन गिन के खाते हैं। वैसे ट्रेडिशनली यहाँ के खाने में चिकन नहीं है, गोट मीट या याक मीट। चिकन था, पहले भी था, हम चिकन पालते थे। अच्छा, अभी कम हो गया, नहीं तो
मतलब मोस्टली हर घरों में होता था, चिकन रखते थे, पालते थे हम, अंडा चिकन सभी आता था उससे। मगर मोस्टली वही है, मटन है, मटन और या मतलब ज़्यादा कॉमन मटन है। कॉमन मटन। चिकन आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है एज कम्पेयर टू अर्लियर। ये जो घर है जी ये 100 इयर्स पुराना है, जी। मोर देन 100 इयर्स। जी तो आप लोग शुरू से यहीं निमो के ही हैं? हाँ हाँ, शुरू से मेरे दादा परदादा यहीं के थे। तो उस टाइम ज़ीलदार एक ज़मींदार हुआ करता था। उस टाइम एक ज़ीलदार होता था ब्रिटिश टाइम के टाइम। वो एक टर्टल था, 4-5 गाँवों का हेड था, काइंड ऑफ कलेक्टर, Revenue collector, हाँ। रेवेन्यू कलेक्टर दैट टाइम। जी, तो उसी की टाइम ये घर बनाया। जैसे हम लोग बात करते हैं डेवलपमेंट का, जैसे आपने कहा कि बाहर से लोग आए और यहाँ पे एजुकेशन रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो गांव का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुआ, जी जी। लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी भी है। तो दोनों का बैलेंस क्या मतलब बना के रखा जाता है यहाँ पे? वही है सर, जो लोग किस लिए आते हैं यहाँ पे, कल्चर देखने आते हैं, ट्रेडिशनल देखने आते हैं। मतलब लोग लद्दाखी लोग जो व्यवहार है उन वो अच्छा देख के भी आते हैं, हर साल आते हैं। तो एक तो अपना यूनिक कल्चर है, हर कुछ अलग है, तो उसी वजह से बाहर से लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, देखने के लिए। तो उसी को बचाने के लिए तो हमारा हर सबका प्रयास वही है, क्योंकि फिर भी चेंजेस तो थोड़ा बहुत आएगा, साथ में कल्चर और ये सब ट्रेडिशन प्रिजर्व करना तो हर सबका वही है, मुद्दा है। इसीलिए अब यूटी बनने के बाद हम वही चाहते हैं कि यहाँ 6 शेड्यूल मिले, लैंड प्रोटेक्शन हो, जो प्रोटेक्शन हो वो सब, क्योंकि हम ज़्यादा इन्फ्लुएंस और चेंजेस जो सोसाइटी के लिए ठीक ना हो वो ना नहीं चाहते हम। जी जी। तो अभी जो भी हो, अभी भी काफ़ी हद तक प्रिजर्व्ड है, जो पहले से चलते हैं वो भी चल रहा है। बाकी मैं सोचता हूँ ऐसे ही चलेगा। मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा ये स्क्यू, बिल्कुल थिक ग्रेवी है इसकी, जी जी। और साथ में बड़े बड़े पीसेस चिकन के, सब्जियां हैं, गोभी है, गाजर है, मशरूम है, और साथ में जो स्क्यू जो एक तरह से वीट डम्पलिंग्स है। वीट डम्पलिंग्स। लद्दाखी फूड में आपका जो सबसे कंफर्ट फूड बोलें या सबसे अच्छा आपको पसंद है खाने में? खोला। खोलाक। जी, बनाने में आसान है। अब आपको भूख लग रहा है, चाय होगा और सत्तू पड़ा होगा, अब मिक्स करके खा लो, या कोई चटनी के साथ खा लो, या सूप के साथ भी खा लो, या आपका कोई सब्ज़ी पड़ा होगा उसके साथ भी ले सकते हैं, आप दही के साथ ले सकते हैं। ये मतलब कभी भी आप खा सकते हैं, मतलब वर्सेटाइल डिश है। वर्सेटाइल है। जी। फूड हैबिट्स की बात करें तो यहाँ का लोकल फूड हैबिट्स भी चेंज हो रहा है या फिर अभी भी इंटैक्ट है? थोड़ा बहुत चेंजेस है जी। तो अभी जो बाहर का डिश है, राइस आ गया, वो काफ़ी अभी मतलब कॉमन डिश बन गया लद्दाख में भी। मतलब सब राइस खाते हैं। और बाकी जो बाहर का डिशेस है, पास्ता वास्ता, वो भी अभी लोग जो यंगस्टर है मोस्टली वो लोग पसंद कर रहे हैं अभी। बाकी जो पुराने लोग हैं वो सब पसंद नहीं करेंगे ऐसा नया, वो लोग यही खाते हैं। गाँव में बैठने वाले मोस्टली लोकल ही खाएंगे, जो सिटीज़ में है वो तो वहाँ पे ओबियसली आपके घर पे अभी पूरा ट्रेडिशनल खाना बनता है? पूरा जी। अब मतलब अल्टरनेट करके ना, आज जैसे हम डिनर को मटन खाया तो लंच में और सब्ज़ी खाया, तो हम बैलेंस डाइट बना के खाते हैं।
ऐसा नहीं कि हर टाइम मीट खाएंगे, हर टाइम सब्जी खाएंगे। वो पहले लोगों का बैलेंस डाइट बिल्कुल अच्छा होता था जी। बाकी नीमो हाउस को लेके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? सर वही है, अभी लोग ये जो पुराना घर है वो उसमें बैठने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, मतलब वो लोग पसंद भी करते हैं जी। तो यहाँ जो गाँव का जो एनवायरनमेंट है वो भी पसंद करते हैं, शांत जगह है। तो हाँ, हमारा तो यही प्रयास रहेगा कि ऐसे सर्विस, अच्छा सर्विस दें हम, और भी आगे लोग आएँ। बहुत टेस्ट के साथ ये जगह बनाई गई है, हर एक चीज़, मतलब अगर रूम में भी जाएं, कुछ भी जो भी चीज़ जहाँ पे है बहुत टेस्ट के साथ बनी हुई है। वही हम तो यही चाहते हैं कि आपको लोकल हाँ। कनेक्शन बिल्कुल। आपको फील हो। एप्रिकॉट मोमो। तो ये एप्रिकॉट मोमो, ये एप्रिकॉट में भी काफ़ी वैरायटीज़ आते हैं। जो गुड क्वालिटी वाला मीठा वाला है वो फटिंग बोलते हैं हम। ये जो आप ले रहे हैं वो फटिंग का मोमो, स्वीटनेस काफ़ी ज़्यादा होता है उसमें जी। तो ये मॉडिफाइड करके स्वीट डिश के लिए फटिंग का मोमो। सही है, मतलब जैसे हम लोगों ने चॉकलेट मोमो खाया है, हाँ, उसी तरह से ही आपका एप्रिकॉट मोमो है, एप्रिकॉट मोमो फटिंग मोमो। जी। प्लीज़ तो इसको फ्राई करके ऊपर शुगर डस्ट। जी जी जी। जो स्वीटनेस है वो एप्रिकॉट का मैं खुद का है। उसी का फ्लेवर है। आपको घर दिखाता हूँ नीमो हाउस का। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोनों साइड पे, यहाँ पे एनिमल स्टेबल है। यहाँ पे एनिमल्स को, लाइफ स्टॉक को रखा जाता था। गाय या भैंस, जो भी लाइफ स्टॉक होता था, ये समर में बाहर रखा जाता है। तो ये जो उसके बाद जो घर का जो ग्राउंड फ्लोर है वो विंटर के लिए उनकी जगह है, एनिमल्स के लिए। तो काफ़ी सर्दी रहता है लद्दाख में विंटर में, तो उनको विंटर में इसी ग्राउंड फ्लोर में रखा जाता है रात को जी। तो अभी ये लद्दाख का हैंड पेंटेड मैप बना है, तो जो भी टूरिस्ट अट्रैक्शंस है लद्दाख के, ये इसमें मेंशन है। तो नीमो ले से कितने किलोमीटर की दूरी पे है? ये है 36 किलोमीटर्स वेस्ट ऑफ ले। तो ये ले श्रीनगर हाईवे पे पड़ता है और ये आता है शाम रीजन में। शाम रीजन है, ये लोअर पार्ट ऑफ द लद्दाख। तो आप वहाँ पेंगोंग साइड जाएंगे, नुमा साइड जाएंगे, वो अपर हो गया। जो नीमो और ये खलसे हो गया और जो भी दा हानू हो गया वो लोअर रीजन हो गया। तो अभी हम लॉबी में हैं। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे काफ़ी दरवाजे, हर रूम के लिए यहाँ से एंट्री है। और यहाँ से हम इस सीढ़ी जाते हैं ये सेकेंड फ्लोर के लिए भी। हाँ, और पहले हम जाएंगे मेन किचन। ये दरवाजे का हाइट इतना लो क्यों रखा जाता था? एक्चुअली ये सर्दी में काफ़ी सर्द होता है, इसलिए एयर टाइट के लिए अच्छा। और गर्मी के लिए जिससे हवा ज़्यादा ना आए अंदर, इसलिए खिड़की दरवाजे छोटे बनाए जाते जी हैं। जी जी। तो अभी हम मेन किचन में है। उस टाइम किचन और लिविंग साथ में होता है। यहाँ पे कुकिंग भी होता है और लिविंग स्पेस भी यही है। और ये जो किचन है वो विंटर किचन है। बाकी समर किचन अलग है, वो ऊपर है। समर के लिए इसी तरह ऊपर एक रूम है जी। तो यहाँ पे मोस्टली यहीं पे सब कुछ होता है, खाना पीना। और यहाँ पे सर्दी में हम यहाँ पे बोनफायर भी करते हैं। तो शाम को बोनफायर करके सब इकट्ठे आग सीखना, ये सब इसी रूम में होता था जी। बाकी ये आप देख रहे हैं, ये लोकल स्टाइल का है, ये काइंड ऑफ अलमीरा।
जिस पे हम यूटेंसल डेकोरेट करते हैं. We used to decorate utensil, pots and plates, everything on this. Yes. तो पहले ये जो बर्तन इस्तेमाल करते थे खाना बनाने में स्टोन का होता था. जी, जो ये अभी ये स्टोव दिख रहे हैं ये क्ले का बना है. अच्छा. तो इसमें कुकिंग इसी पे होता था. और बर्तन भी उस टाइम ये जो तुर्तुक से आता है डुबरा से, ये स्टोन मेड है पॉट से, और इसी में पकाया जाता था. हाँ जी. तो और एक जो इसका जो इस रूम का जो स्पेसिफिक जो डिज़ाइन है उसको हम काजी लुंगयत बोलते हैं. काजी बोले तो 4 पिलर्स और लुंगयत मीन्स 8 बीम्स. तो इस रूम में 4 पिलर और 8 बीम्स है. सब वुडन है. हाँ, सब वुडन है. जी जी. ये कौन से लकड़ी का बनाते हैं? ये है पोबलर. पॉपुलर. पोबलर जो लोकली होता है पोबलर. और उसके बाद बीच में ये स्टिक लगा होता है, वो विलो होता है. इसका अच्छा खासा लाइफ होता है. हाँ हाँ हाँ. ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है. जी जी. तो उसके ऊपर हम घास लगा के, जो एक पहाड़ी से घास मिलता है उसको बिछा के, तो उसके ऊपर हम मड लगा के छत बना के. तो अभी ये सब आप पॉट्स देख रहे हैं, ये वही है क्ले पॉट्स है. ये लद्दाख में एक लीकर गांव है, वहाँ बनता है. तो वहीं पे इनको पोट्री वहीं लद्दाख में आपको वहीं जगह पे मिलेगा. ये किस काम में आता है? ये हम जैसे कि पानी स्टोर करते हैं, छंग लोकल बियर स्टोर करने के लिए, ये सब चीज़ों के लिए ये यूज़ होता है. जी. बाकी अब ये देख रहे हैं, ये भी वही कंटेनर है, छंग कंटेनर लकड़ी का बना हुआ था. जी. और बाकी ये है, ये कॉपर है. ये तो लगता है कम्युनिटी फीस्ट के लिए होता हाँ होगा. हाँ हाँ. ये बड़े कुछ गैदरिंग वैदरिंग होगा, फीस्ट होगा, उसी के लिए. तो अभी हम यहाँ से ये अंदर हमारा टेंपल है. अच्छा. इसके अंदर तो हम टेंपल को सर्कमएम्बुलेट के लिए ये जगह, ये रास्ता है. ये काइंड ऑफ असेंबली हॉल, जो भी कुछ गैदरिंग वैदरिंग फंक्शन होता था, ये हम इसी में मनाते थे. जी. अभी यहाँ पे योगा मेडिटेशन होता है. हाँ. तो कितने लोग रहते थे उस समय इस घर पे? उस टाइम जॉइंट फैमिली था, तो करीब 8-10 लोग थे. हाँ. तो उस टाइम यहाँ पे काफ़ी काम करने वाले लोग भी काफ़ी थे उस टाइम. जी. तो इस वजह से मोस्टली हर कमरा उस टाइम कुछ ना कुछ पर्पस के लिए यूज़ होता था. हमें यही जानना चाह रहा था कि जो पेंटिंग्स बनी हुई है जी. ये ऊपर जी. रूफ पे, जी. इसका क्या सिग्निफिकेंस है इन सब का? तो ये ड्रैगन जो ना, वो तिब्बत में एक मिस्टिकल क्रीचर है. ये कहा जाता है कि ये किसी पेंटर के ड्रीम में आया था ये क्रीचर. मतलब किसी ने देखा नहीं है ये असल में, तो उसके ड्रीम में आया, तो उसी ने ये उसी तरह उसने इसको मतलब ये एज प्रोटेक्टर बनाया. होता है? नहीं, ऐसे प्रोटेक्टर नहीं है, ऐसे मतलब मिस्टिकल क्रीचर. तो बीच में ये देख रहे हैं आप, ये जो है हम उसको नूरबू बोलते हैं. लाइक जेवल, प्रेशियस जेवल. इट इज़ लाइक ए डायमंड.
in the middle. So it's a wish fulfilling jewel. We call it Nurbu. Yes. तो ये जो खिड़की का जो डिज़ाइन है वो कुछ डिज़ाइन कश्मीर का डिज़ाइन है ये कुछ कोई most of the designs are Tibetan and some of this design are of Kashmir जो आप देखेंगे ये लकड़ी का डिज़ाइन तो ये हर जगह का डिज़ाइन लाके बनाया है तो ये हमारा टेंपल है तो इसमें जो मेन स्टेचू है वो अवलोकितेश्वरा है अवलोकितेश्वरा को हम बुद्धा ऑफ कंपैशन मानते हैं तो ये कंपैशन का सिंबल है तो आप इसमें स्टेचू में देखेंगे इनका 1000 आर्म्स है तो हर आर्म्स पे एक आइस है 1000 आर्म 1000 आइस और 11 हेड इसको हम 11 हेडेड अवलोकितेश्वरा भी बोलते हैं तो ये सिंबलाइज करते हैं कि ये सेंटेंट बीइंग्स के हेल्प के लिए ये अपना इतना ये सब हाथ और आँखों से देखते हैं और हाथों से हेल्प करते हैं ऑल सेंटेंट बीइंग्स तो वही सिंबलाइज करते हैं उनके हाथ और 1000 आर्म्स और 1000 आइज का हाँ जी बाकी यहाँ पे काफ़ी थंकास है काफ़ी पुराने हैं ये तो मुझे आई एम नॉट श्योर कि मोर देन 400-500 ईयर्स और थंकास का क्या मतलब होता है थंका किसी का भी थंका हो सकता है ये पेंटिंग है तो किसी डेटी का भी हो सकता है बुद्धा का भी हो सकता है प्रोटेक्टर का हो सकता है तो यहाँ पे अब ये देख रहे हैं ये गुरु पद्मा संभवा जी हैं जिन्होंने इंडिया से तिब्बत में बुद्धिज़्म इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम वो इंडियन थे तो बुद्धिस्ट टीचिंग को उन्होंने तिब्बत लेके गए तो तभी से वहाँ पे तिब्बतन बुद्धिज़्म शुरू हुआ इन्हीं से और लद्दाखी बुद्धिज़्म और तिब्बतन बुद्धिज़्म में फर्क सेम है क्योंकि हम भी वही तिब्बतन बुद्धिज़्म ही फॉलो करते हैं जी जो भी लामास हैं पहले के वो सब तिब्बत से ताल्लुक़ रखते थे अभी भी स्पिरिचुअली वी आर मोर कनेक्टेड विद तिब्बत जी स्पिरिचुअली एंड कल्चरली बहुत यस ये ग्रीन तारा है अलग अलग है गोडेस तारा और ये बुद्धा एंड हिज डिसाइपल्स कुछ नए हैं कोई बहुत पुराने हैं तो इनकी भी पूजा करते हैं थंका की थंका मतलब वही है जो हम एक्चुअली थंका बनने के बाद इनको कॉन्सिक्रेट किया जाता है कोई बड़ा लामा आके इसको कॉन्सिक्रेट करने के बाद ये भी होली बन जाता है इसको आप हमेशा यहीं पे रखना होता है टेंपल में इसका पूजा भी कर सकते हैं ये कुलचा है तो दिस इज़ एक चीज़ खमीर उसके अंदर में ऑमलेट है उसके बाद फिर आपका खीरा टमाटर और लेट्यूस फुल ऑन एक्साइटमेंट है लोगों में क्योंकि आज यहाँ पे मैराथन हो रहा है हाँ मैं फ़र्स्ट टाइम याक मीट आज खाने जा रहा हूँ और इसको हल्का सा स्टर फ्राई किया गया है